तो हम लोग पिछले वीडियो में ये देख रहे थे, लेवल 1 था, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं गेम के लेवल 2 में, ठीक है। अब इसमें हमने आप लोगों से पूछा कि मेरे भाई ये क्लास है आपकी, एक वेरिएबल एग्जाम चल रहा है, उसका एग्जाम नहीं, और ये लेवल 2 एक और दूसरी क्लास है। हमने एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल ले रखी है, पहचान पा रहे हैं ना। सबसे पहले जरूरी पहचानना, अगर ये नहीं पहचान, इसको बोलेंगे कि सारे दांत है, ठीक है, इसको बोलेंगे सारे मुंह है, तो काम हो चुका। अच्छा एक चीज बताओ, बाइक सीखने वो चले जाओ, मैकेनिक बनना तुम्हें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या सिखाएगा? पहले पहचानना तो सिखाएगा ना। अब पता लगा वो बोला जाओ चक्का खोल, तुम जाकर उसका उसका वो जो है पानी का उसका टंकी खोल दिए तुम, ठीक है ना। उसने बोला जाओ इंजन खोल दो, ठीक है, तुम उसका हेडलाइट खोल दिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है? पहचानना। तो भैया ये कैसा वेरिएबल है? पहचानो, नॉन स्टैटिक। ये जो मेथड है, ये भी हमारा कैसा मेथड है? नॉन स्टैटिक। वेरी गुड। और ये क्या बना हुआ है यहाँ पे? Object। मतलब वही ना, आप लोग तो पता ही है ना क्या? मेमोरी, राइट। और ये क्या हुआ यहाँ पे? फंक्शन, या उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? मेथड को कॉल किया गया। वेरी गुड, तो मजा आ गया, ठीक है, पहचान लिया आप लोगों ने। अब इसके लिए ना मुझे एक डायग्राम बनाना है आउटपुट के लिए, क्योंकि आप लोग का जो आउटपुट आ रहा है, आप लोगों ने कहा है 11, 12 और 13, ठीक है ना। तो वाकई में अगर ये वेरिएबल समझ आया होता तो ये आउटपुट नहीं आया होता। ऑल टाइम 11। लो, अब कोई आया, अब कोई आया ऑल टाइम 11। अच्छा, सद्दाम अली। जी सर। कौन सद्दाम, कौन से? सादाम अली सर। जागरण वाले? जी सर। ठीक है। तो भैया एक काम करता हूँ मैं, इसको आप लोग के लिए काम करता हूँ। क्या ही करूँगा मैं, समझा दूंगा बस। तो यहाँ से इसको उठाते हैं, ना ना ना, चैट जीपीटी में तो हम बाद में जाएंगे, वो भी नहीं बता पाएगा। पेंट में इसको ले चलते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, और इसी को देख देख के क्या बनाते हैं? डायग्राम। तो हमने शुरू शुरू में बोला था कि अभी 2 मेमोरी याद कर लो। कौन कौन सी मेमोरी? तो एक मेमोरी हमने बना लिया अलग, और एक मेमोरी बना ली हमने अलग, ठीक है। इसमें हम स्टैटिक वाले को रखेंगे, तो इसका नाम क्या होता है? मेथड एरिया। और इस मेमोरी का नाम क्या होता है? नहीं, हीप एरिया में क्या बनते हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही बोल रहे हैं कि इसमें क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। और मेथड एरिया में क्या बनता है? क्लास लोडिंग। कितनी बार? एक बार, ओनली वंस। हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी और जो दूसरे हमारे वीडियो देखेंगे उनको भी आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स तो कितने बनते हैं? कितने भी बना सकते हैं, ठीक है ना, एनी नंबर, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नहीं। अच्छा, 2 क्लासेस हैं। सबसे पहले कौन सी क्लास लोड होती है? जिसमें मेन मेथड होगा। तो इसमें मेन मेथड वाली क्लास कौन सी है? तो यानी कि ये पूरी क्लास जो है ना, ये हमारे जाके मेमोरी में क्या हो जाएगी? लोड हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, हम छोटा सा बस ले लेते हैं ऐसे ही, समझ गए। तो इसमें जो है, इस मेमोरी का नाम क्या है बताइए? वेरिएबल लेवल 2। अब सारा का सारा कोड इसमें चला जाएगा, ये जितना कोड है ना इसमें, ये सब यहाँ चला जाएगा। हालांकि जगह नहीं है, लेकिन ये समझ लो कि सब कुछ उठ के क्या हो जाएगा, ये जितना दिख रहा है ना आपको, ये सारा उसके अंदर चला जाएगा, समझ गया। ये चला जाएगा, मान लो ये वहां चला गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे सब मिला के मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ
यहाँ पे आपका कौन सा आ गया, स्टैटिक है ना। जो भी स्टैटिक होता है इधर ही आता है, बोले थे ना। अभी ऊपर देख लो, नहीं। अच्छा, इस मेन वाली क्लास में एक दूसरी क्लास यूज करी गई है ना, करी गई ना। कौन सी क्लास, वेरिएबल एग्जाम। ये जो क्लास है यहाँ पे जो यूज करी गई है, ये क्लास यहाँ पे है कि नहीं है। तो इसको भी जेबीएम लोड कर देगा। अगर यहाँ यूज नहीं करा जाता, लोड ही नहीं होता। तो चलो भाई, इसके लिए इस भाई साहब के लिए एक मेमोरी दे दो यहाँ पे, राइट। इस मेमोरी का नाम बता दीजिए, वेरिएबल एग्जाम 2। सही कह रहे हैं ना। और उसके अंदर जो जो है रख दीजिए। तो उसके अंदर ध्यान से देखिए, कुछ स्टैटिक है क्या। तो इस मेमोरी में कुछ नहीं आएगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब पहली लाइन ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, तो एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए। नहीं, एक ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, राइट। ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो आपने जब इसको बनाया है इतने प्यार से, तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ होगा भी ना। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है उसमें कुछ ना कुछ तो होता है, उसका डेटा और उसका फंक्शन। रिमोट ऑब्जेक्ट बना, इसका डेटा, इसका साइज, इसका प्राइस, इसका कलर, इसकी फंक्शनैलिटी, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, ये माइनस प्लस, ये सब कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट बना तो इसकी भी प्रॉपर्टीज है, इसका कलर है, साइज है, वेट है, प्राइस है, ब्रांड है, नहीं प्रॉपर्टी, फंक्शनैलिटीज। इस पे बैठ के उड़ सकते हैं। टाइम बताइए घड़ी, सही है फिर। तो ये भी ऑब्जेक्ट बना तो ये भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि इसीलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। जैसा दुनिया में वैसा ही यहाँ पे, जगह चेंज हो गया। यहाँ का ऑब्जेक्ट दुनिया में दिख रहा है, यहाँ का ऑब्जेक्ट सिस्टम के अंदर, राइट। तो अब इसमें क्या है भाई, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका ऑब्जेक्ट बना है, किस क्लास का, वेरिएबल एग्जाम 2 का। तो वेरिएबल एग्जाम 2 का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसका जो नॉन स्टैटिक डेटा है ना, ये वेरिएबल और ये मेथड, जितना भी होगा नॉन स्टैटिक, जितना भी नॉन स्टैटिक होगा, सब कुछ चुपचाप यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, हीप एरिया में चला जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट 1 में यहाँ से चला जाएगा। अब समझ में कौन कहाँ रखना है, वहां नहीं रखा, वहां रख देते सब गलत हो जाएगा अभी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अभी तो बस एक लाइन एग्जीक्यूट हुआ है, नहीं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना है ना अभी। तो अभी जो एग्जीक्यूशन हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का हुआ है, और अभी हमें एग्जीक्यूट करना है और भी बहुत सारे लाइन, राइट। थोड़ा सा इस मेमोरी को बड़ा कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कितने ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। एक तो ऑब्जेक्ट बन गया, अब दूसरा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस लाइन का भी मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सर किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लो कुत्ता है, बिल्ली है, तो सर कौन सा वाला बनाना है, नहीं, तो जो उसी को बनाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल एग्जाम 2 का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसी का ऑब्जेक्ट फिर बनेगा। तो जिसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ पे, हीप एरिया में। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिर से बन जाएगा, और ये कौन सा होगा, ओबीजे। ये वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, OBJ2। सही कह रहे हैं ना। और जब ये OBJ2 होगा, तो फिर जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, फिर से उसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज आ जाती है। और ये भी बात आपने सुना होगा, खुद से बिना प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले से ही जानते होंगे कि एक डिजाइन से जितना भी ऑब्जेक्ट बनता है, सब आपस में कैसा बनता है, सेम बने। ये जो चश्मा पहन रखे भाई साहब, इस डिजाइन के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे चश्मे, सब कैसे होंगे, सेम होंगे। समझ रहे ना। वो क्या, ऐसे थोड़ी ना, हवा में थोड़ी ना उसको सुने हैं। ये कॉन्सेप्ट हवा के लिए नहीं बना है, वो इसलिए बना है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वैसा ही कैसा होगा, इसीलिए बोला गया है।
अब देखिए जरा, पहला दूसरा सेम दिख रहा है, तो उस लाइन को बोलने का कुछ मतलब था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस सुन के हाँ सर समझ गए। ठीक है, अगर इस लैपटॉप का जो मैं रखा हूँ इसी मॉडल का, इस डिजाइन जो बनाएगा आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, जितने भी लैपटॉप बनेंगे सब आपस में देखने में कैसे होंगे, सेम होंगे। ये तो हो गई दूसरी लाइन। आप बात करिए भाई किस कौन सी लाइन की, तीसरी, तो किसका ऑब्जेक्ट बना है, उसी का, तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट आप फिर बना दीजिए। तो एक डिजाइन, ये डिजाइन है ना, आप लोग डेफिनेशन में याद किए होंगे कि क्लास इज अ व्हाट, डिजाइन, और अ ब्लू प्रिंट और मॉडल विच जनरेट्स द ऑब्जेक्ट इन द रियल टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कैसा बनाएगा, सेम ही बनाएगा ना। ठीक है, जैसे अगर हम किसी को बोले, किसी कारपेंटर को बुला के कि ये लो चेयर का डिजाइन, ऐसे 10 चेयर बना के दे दो, तो क्या सब बदल देगा वो, तो उसको ना बदल देंगे हम। ये कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया आपने, OBJ3, और फिर से जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑफ फंक्शन आके फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो उसका नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक ही है, इसके अंदर आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन वालों आज तो वीडियो बंद किया, कल से ऑन ही रखना। ठीक है, ये हो गया डन। तो 3 लाइन का कोड तो हो गया। अब आगे चलते हैं। अब obj1.print a, अब काम ये हुआ है कि obj1 से, नाम इसलिए हमने बार बार लिखा है क्योंकि नाम नहीं लिखते तो कहाँ से लेके आते, नहीं, 3 लोग हैं, ठीक है ना, बोलना पड़ेगा ना, तुम क्या करो तुम क्या करो तुम क्या करो, नहीं। तो obj1 से बोला गया है कि तुम एक काम करो, एक मेथड कॉल करके ले आओ। कौन सी मेथड, प्रिंट ए को कॉल करो। तो obj1 में जाएंगे हम और जाकर ढूंढेंगे प्रिंट ए है क्या, तो मिल जाएगा, है ना। अगर प्रिंट ए स्मॉल में कॉल करते तो नहीं मिलता, नहीं। जैसे इसको आप कॉल करेंगे, इसका काम है यहाँ पे क्या करना, ए प्लस प्लस करना। ए की वैल्यू है कितनी, अब पहले ए को ढूंढेगा, यहाँ पे ए है कि नहीं, है ना। अगर नहीं होता तो एरर दे देता। तो 10 को कह रहा प्लस प्लस कर दो, तो कितना कर दो, 11 कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्रिंट करा दीजिए। तो यहाँ करेगा ए इज इक्वल टू कितना, 11। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, खत्म। अब आइए दूसरी लाइन में, obj2 से प्रिंट ए को करिए। अब फिर obj2 से जाइए और यहाँ भी ढूंढिए, है कि नहीं है इसमें प्रिंट ए, है ना। तो इससे भी जाके आपको कॉल करना होगा प्रिंट ए, फिर अपना काम करेगा क्या, जा करेगा ए है क्या, हाँ, ए प्लस प्लस करना, पहले ए को ढूंढेगा, नहीं, जब ढूंढेगा तभी तो प्लस प्लस करेगा ना। 10 है, इस ऑब्जेक्ट में चेंज, नॉन स्टैटिक में कल बोला था और अभी देखा था कि जिस ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं उसी में चेंज होता है ना। अभी तो देखा था ना लेवल वन में जब यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज हुई थी नॉन स्टैटिक, तो यहीं पे चेंज हुआ था कि सब में हो गया था। तो यहाँ भी तो वही सोचना चाहिए था फिर कि जब इसमें 11 हुआ तो इसमें भी कितना होगा, 10 ही होगा। अभी तो जब यहाँ 11 हुआ था तो यहाँ पे कितना था, यहाँ 10 ही था। अगर यहाँ पे 11 होता तो यहाँ 12 हो जाता अभी। अरे आप बताओ ना, obj3 में अभी कितना है यहाँ पे, तो वहां नहीं बदला ना। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल में जब हम चेंज करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं उसी में होता है, दूसरे में नहीं होता है। क्लियर, अच्छा। तो यहाँ पे कर देगा कितना, 11, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा कितना, ए इज इक्वल टू 11। ये आना चाहिए। अब तीसरी लाइन क्या करी गई है, obj3.print है, नहीं, तो obj3 को ढूंढिए, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, नहीं, कौन सा है, ये है। obj3 से किसको कॉल करूंगा, प्रिंट ए, ये प्लस प्लस, ए में जाइए और ए की वैल्यू अभी भी कितना है, 10 है, तो इसको कितना कर दीजिए, 11 कर दीजिए, और यहाँ पे लाके प्रिंट कर दीजिए। तो आउटपुट जो इसका आना चाहिए कितना, 11 राइट। कंपाइल रन कर लीजिए, अब दिमाग खुला, पक्का। तो कोई बात नहीं, अगले लेवल में चलते हैं। ठीक है, अब